तुम्हारा सिलेबस हार्ड नहीं है, बल्कि तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिन बच्चों को इन दोनों लाइनों में फर्क समझ में आ गया ना, उनको अपने सपने पूरे करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको लग भी रहा है ना कि आपके पिताजी बुरे हैं, तो बस ये याद रखो कि बाप है यार अपना, इतना ही काफी है। कहीं ना कहीं अपने हाथ से कभी 2 रोटी तो खिलाई होगी, इतना ही काफी है। कौन करता है दुनिया में आपके लिए कुछ? आपको कंप्लेन रहती है मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया। तो तुमने देखा तुम्हारे पापा कैसे बाहर जाके काम कर रहे हैं। डोंट ब्लेम देम कि उन्होंने ये नहीं किया हमारे लिए, बी थैंकफुल कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया। बाप जो होता है वो बिना आवाज के, बिना आंसू के रोता है ताजी, जो दिन रात आपके पीछे भागता रहा, गर्मी क्या, ठंडी क्या, धूप क्या, छाया क्या, जिसके जीवन भर की कमाई आपको, उस बाप से मत पूछना कि तुमने कमाया। बेस्ट वर्जन है, जो आपका ग्रेटेस्ट वर्जन है, वो ये नहीं है कि अरे मैं सब कर सकता हूं, मैं ये कर दूंगा। नहीं, आपका बेस्ट वर्जन है आपका डिसिप्लिन्ड वर्जन, जहां आप बाउंड्री सेट करते हो, जहां आप लिमिट सेट करते हो कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं, यहां नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं पीऊंगा। आपकी लिमिट्स है, आपकी बाउंड्री है, आप डिसिप्लिन में जीते। दैट इज योर बेस्ट वर्जन। दैट वर्जन कैन डू एनीथिंग, कैन अचीव एनीथिंग। एक बार मौका मिला है तैयारी करने का, एक बार जीवन मिला है तो कुछ बढ़िया करो ना यार। भीड़ तो हर जगह पे है, जहां बार नजर घुमा के देखोगे हर जगह आपको भीड़ नजर आएगी। जिंदगी मिली है, मौका मिला है तो जिंदगी में कुछ बड़ा। आज तक पूरी दुनिया में नहीं सुना है कि फला मंदिर में या फला जगह पे शेर की बलि चढ़ी। शायद यही बात देखकर किसी ने कहा होगा कि बलवान का बांका हो न सका, बकरे ही बलि को चढ़ाए गए। तो जिसको भी संसार में सुख पूर्वक रहना है, उसको कृष्ण के पथ पर चलना पड़ेगा। प्रेम से रहिए और चक्र लिए रहिए। हर वो आदमी जो आपके अगल बगल रहता है, उसको इस बात का एहसास हो कि भाई अगर बदतमीजी कर दिए तब ये आदमी नहीं छोड़ेगा। आप कुछ बनना चाहते हैं और बहुत दिल से बनना चाहते हैं, तो घर छोड़ना पड़ेगा। माँ की रोटियां छोड़ो, घर की छत छोड़ो, और जितना जल्दी आप छोड़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल। राम अयोध्या नहीं छोड़ते ना सर, तो राजा के सिवा कुछ भी नहीं होते। दुनिया के जितने पावरफुल या सक्सेसफुल लोग बने, उन सब ने अपना घर छोड़ा। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति घर से निकले बिना सफल नहीं हुआ। राम जी और दिवाली उस दिन होगी जिस दिन हम कामयाब हो जाएंगे। अभी तैयारी चल रही है तो ताने मार लो लाला, ज्वाइनिंग लेटर आते ही ताली ना बजवा दी फिर कहना। पूछ की मेरी पहचान कहाँ तक है, तू बदनाम कर, तेरी औकात जहाँ तक है। दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? देखिए, कोई चीज नहीं, हमारा वक्त कीमती होता है। क्योंकि सुबह के टाइम पे जो अखबार हमें 10 रुपए का मिलता है, शाम के टाइम वही अखबार 10 रुपए किलो बिकता है। रास्ते में कठिनाई नहीं आ रही है तो आप साधारण व्यक्ति हैं। अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ आ रही है, कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप उस पत्थर से बनाए गए हैं जो भविष्य में मूर्त बनती है, क्योंकि सारे पत्थर को तराश के मूर्त नहीं बनाए जाते। तो जितने लड़के हैं या लड़कियां हैं, अगर लाइफ में मुसीबत आ रही है ना, तो अपने आप को एक बार अकेले में जाके ना खत्म कि हम उन पत्थर में से जो भविष्य में मूर्त जरूर बने। लेकिन भाग जाते हो यार, मैदाने छोड़ के भाग जाते, तो होगा क्या है? कभी भी वो इंसान नहीं हारा जो युद्ध में गया। मर्द पैसा इसलिए कमाता है ताकि वो अपनी औरत को अपने साथ लेकर चल सके, और औरत अक्सर पैसा इसलिए कमाती है ताकि वो बिना मर्द के भी अपनी जिंदगी चला सके। तुम कभी भी देख लो, एक आदमी गरीब घर की लड़की से शादी कर लेगा, लेकिन एक लड़की कभी गरीब घर के लड़के से शादी नहीं करती। कड़वा है मगर सच है। एक लड़की से पूछिए कि तुम्हें जब तकलीफ होता है तो आप किससे बताते हो, तो वो कहेगी अपने मम्मी पापा से, फैमिली से, और उसके परेशानियों को, तकलीफ को दूर भी कर दिया जाता है। लेकिन जब यही बात एक लड़के से पूछिएगा कि तुम्हें तकलीफ होता है तो तुम किससे बताते हो, तो उसके मुंह से जवाब निकलेगा कि भाई मेरे को समझने वाला कौन है। लड़के के तकलीफ को कोई समझने वाला नहीं है। और ये एक शायरी जिम्मेदारी पर बोलना चाहूंगा कि सपने हमारे भी बहुत थे, पर टेंशन की बीमारी ले ली हमने, और जवानी की मस्ती करने की उम्र में मेरे दोस्त घर की जिम्मेदारी ले ली हमने। किसी लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि उस लड़की को दूसरा लड़का मिल जाएगा, पर तुम्हारी माँ को दूसरा बेटा नहीं मिलेगा। मायरे
और कोई भी घर का बड़ा बेटा सबकी सुनता है, पर उसे कभी कोई नहीं पूछता तू कैसा है। वो घर के हर डिसीजन में शामिल होता है, लेकिन अपने लिए एक भी डिसीजन लेना उसे मुश्किल लगता है। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके कंधे पे होती हैं, लेकिन उसके इमोशंस का वजन कभी कोई नहीं उठाता। उससे सपोर्ट चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता घर में। वो सबकी सुनता है, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। दा होने का मतलब ये नहीं कि तकलीफ छोटी हो जाए, बस तू कैसा है ये सुनने का हक उसे भी है। घर के जो बड़े बेटे जो लड़का नशा नहीं करता वो अपने दर्द को दिल में दबा कर रखता है। कभी देर रात अकेले टहलकर खुद को समझाता है, तो कभी चुपचाप छत की तरफ देखकर सब सह जाता है। कभी हल्का संगीत सुनकर मन शांत करता है और सुबह उठकर फिर वही मुस्कान पहन लेता है। उसकी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा सहारा होती है, और उसके आंसू अक्सर किसी को दिखते नहीं। वो टूटता भी है, पर हर बार चुपचाप खुद ही संभल कर आगे बढ़ जाता है।